Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9th. Welcome to DAS online classes. I hope you are in best of health and iman. आज हम पढ़ेंगे स्पीड और एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं स्पीड। सिंपल स्पीड जो है वो हमारे पास क्या है। डेली लाइफ में भी जो है वो हम स्पीड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जिसका जो मीनिंग है वो हमारे पास रफ्तार है। ठीक है, यानी हम लोग कहते हैं कि कोई चीज़ जो है वो कोई भी बॉडी जो है उसकी रफ्तार को जो है वो हम इस तरह से मेजर करते हैं कि कोई चीज़ या कोई बॉडी जितने कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड या उसकी रफ्तार उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ही है। फ़िज़िक्स की ज़ुबान में भी स्पीड इसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड है मेजर ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, स्पीड हमारे पास है कि डिस्टेंस जो टाइम के पैसेज के साथ साथ जो डिस्टेंस जो कोई भी बॉडी जो है वो ट्रैवल करती है उसकी मेजरमेंट को हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, और स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं और मैथमेटिकल फॉर्म इसकी है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर इलेप्स टाइम। ठीक है, आर वी इज इक्वल टू डेल एस ओवर डेल टी। ठीक है, डेल जो है वो हमारे पास डिनोट करता है चेंज को। ठीक है, यानी चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, आर वी इज इक्वल टू, और जो हमारे पास डेल जो होता है, क्योंकि चेंज को जो है वो डिनोट करता है, तो इसमें हम लोग इस तरह से करते हैं कि एस एफ माइनस एस आई, यानी फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। ठीक है, और डिवाइडेड में हमारे पास ये डेल टी है, तो यहाँ पे भी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो v की वैल्यू हमारे पास डेल एस ओवर डेल टी, और v जो है वो हमारे पास डेल एस की जगह हम पुट करेंगे एस एफ माइनस एस आई ओवर डेल टी की जगह टी एफ माइनस टी आई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस और टाइम दोनों ही हमारे पास क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो इनके जो कम्बिनेशन से जो है वो हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है वो स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, स्पीड की जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड जो है वो क्यों है इसकी यूनिट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अब देखें तो जो स्पीड है वो इक्वल है डेल एस ओवर डेल टी या फिर डिस्टेंस ओवर एलेप्स टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जो यूनिट है वो हमारे पास, जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास क्या है, मीटर, और टाइम की जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड की यूनिट है। स्पीड हमें जो है वो ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि लेट से जो है वो हम जो है वो पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, और हम जो है वो स्टार्ट करते हैं 2 PM पे। ठीक है, 2 PM पे हम स्टार्ट करते हैं और स्वाबी इंटरचेंज को हम लोग जो है वो क्रॉस करते हैं, जो कि 80 किलोमीटर के फासले पर है पेशावर से। ठीक है, पेशावर इंटरचेंज से। तो किस टाइम क्रॉस करते हैं, 3 PM पे। ठीक है, 2 PM पे हमने स्टार्ट किया और स्वाबी इंटरचेंज को जो है वो हमने क्रॉस कर दिया, जो कि 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है पेशावर इंटरचेंज से, और उसको हमने जो है वो 3 PM पे क्रॉस किया है। ठीक है, तो हमारी जो स्पीड है वो हम किस तरह से जो है वो मेजर करेंगे, तो v इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या था, एस एफ, फाइनल जो हमारा डिस्टेंस है, तो हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 80 किलोमीटर का है, माइनस इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियली हमने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए 0 किलोमीटर हो गया, और डिवाइडेड में हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे फाइनल जो टाइम था वो हमारे पास क्या था, हमने 3 PM पे जो है वो हमने किया था, क्रॉस की थी स्वाबी इंटरचेंज, माइनस जो इनिशियल टाइम था वो हमारे पास 2 PM था। ठीक है,
तो ये इन आवर्स जो है वो मेजर किया गया है टाइम, तो विच इज़ इक्वल टू 80/3 - 2 1 आवर विच इज़ इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारी जो स्पीड है वो हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोग ख़ुद पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड का मतलब ये है कि टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, और मैथमेटिकली जो है वो इसको मैथमेटिकली एवरेज स्पीड को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके वी के साइड पे हम इस तरह के सिंबल्स जो हैं वो डालते हैं। ठीक है, एंड विच इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, आर वी इज़ इक्वल टू एस ओवर टी। ठीक है, यहाँ पे ये एस जो है वो टोटल डिस्टेंस है और टी जो है वो टोटल टाइम है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल टोटल डिस्टेंस टू इस्लामाबाद इज़ 155 किलोमीटर। ठीक है, मोटरवे से जो है अगर हम इस्लामाबाद की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, लेट्स से वो 155 किलोमीटर है। वी टेक टोटल टाइम ऑफ 3.5 आवर। ठीक है, और हमें जो है वो टोटल टाइम जो है वो 3.5 आवर्स का लगा है, यानी 3 आवर 30 मिनट्स का लगा है। तो हमारी एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगी? टोटल जो डिस्टेंस है वो 155 किलोमीटर है, ओवर टोटल टाइम जो है वो 3.5 आवर्स है। इनको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 44.3 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है वो हम जो न्यूमेरिकल्स वगैरह में जब सॉल्व करते हैं तो हम ज़्यादातर एवरेज स्पीड ही लेते हैं। अच्छा, वैसे कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो किसी जगह पर हम जो है वो तेज़ी से ट्रैवल कर रहे होते हैं, किसी जगह पे हम लोग जो है वो किसी मौके पर आहिस्ता जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हम बीच में से कोई ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, यानी रेस्टोरेंट पे कोई टी के लिए या कॉफ़ी के लिए या लंच के लिए। ठीक है, तो फिर ऐसा भी होता है कि हम लोग फिर उसमें, तो इसलिए कभी हम इस तरह भी होता है कि एवरेज स्पीड में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बल्कि हम पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड को मेजर करना चाहते हैं, यानी किसी ख़ास लम्हे पे जो है टाइम के किसी ख़ास लम्हे पे स्पीड को मेजर करना चाहते हैं। तो ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, यानी लम्हाती स्पीड, किसी ख़ास लम्हे के ऊपर जब हम स्पीड को मेजर करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो बहुत ही टाइम के बहुत ही शॉर्ट इंटरवल पे जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और इसका जो मैथमेटिकल है वो हमारे पास है v इज़ इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल एस ओवर डेल टी। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि टाइम जो है वो हमने बहुत 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 लेस लिया है। ठीक है, यानी टाइम जो है वो हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा लेस टाइम लिया है। ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़ीरो के बहुत करीब, यानी बहुत ही कम टाइम जो है वो हमने लिया है, उसमें हम जो स्पीड है उसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी ये चीज़ कि स्पीडोमीटर जो है, जो कार का जो स्पीडोमीटर है वो जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है, उसको शो कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड जैसे कि नाम से ही जो है वो इंडिकेट हो रहा है कि ये ऐसी स्पीड होगी जो यूनिफॉर्म होगी, जो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी स्पीड जो चेंज नहीं होती टाइम के साथ साथ उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर वो टाइम के साथ साथ चेंज होती है तो फिर उसे वेरिएबल स्पीड बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल्स, टाइम के इक्वल इंटरवल्स में, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो हम कहते हैं कि उस बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। और अगर जो है वो टाइम इंटरवल्स के अंदर, यानी
लेट्स से 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, फिर अगेन नेक्स्ट 10 सेकंड्स के बाद जो है वो उसकी स्पीड चेंज हो रही है। इस तरह से अगर उसकी स्पीड जो है वो चेंज होती जा रही है तो फिर उसकी स्पीड वेरिएबल है। लेकिन एज अ होल तमाम जो है वो टाइम इंटरवल के दौरान जो है वो उसकी स्पीड जो है वो अगर सेम रहती है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड से वो बॉडी मूव कर रही है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, वो ये है कि जब कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होती है तो फिर उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो बिल्कुल सेम होती है। जाहिर सी बात है हर इंस्टेंट पे फिर उसकी जो स्पीड है वो सेम होगी, तो इसका मतलब है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड भी वही होगी जो एवरेज स्पीड होगी। तो एवरेज भी जो है वो हमारे पास क्या है कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है, वो और इंस्टेंटेनियस जो है वो बिल्कुल सेम होगी। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हमारी एग्जाम्पल है स्पीड ऑफ स्नेल। तो ये जो है एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने ख़ुद ट्राई करनी है। इसमें यही है कि एक चैम्पियनशिप में स्नेल, जो गार्डन की जो स्नेल होती है, स्नेल की ये पिक्चर भी बनाई हुई है, ये वाली स्नेल, ठीक है। इस तरह की जो स्नेल्स है उसकी जो है वो स्पीड जो है वो रिकॉर्ड की गई, ठीक है। और द स्नेल कवर्ड 330 millimeter डिस्टेंस इन 2 minutes एंड 20 seconds. व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द स्नेल, ठीक है। अब स्नेल ने जो है वो 330 मिलीमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है 2 मिनट एंड 20 सेकंड्स में, तो उसकी स्पीड क्या है। अब यहाँ पे जो है वो इतना मैं आपको बता दूँ, डिस्टेंस कवर जो है वो हमारे पास 330 मिलीमीटर है, तो मिली को हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻3, ठीक है। और यानी कि हमने इसे जो है वो मीटर में चेंज कर दिया है, तो मिली की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो इसको जो है वो अब ये इसकी जो है वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है और इसको जो है वो स्टैंडर्ड में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके जो है वो 0.330 मीटर लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल टाइम जो है वो हमारे पास 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स थी, तो क्योंकि टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास वो हमारे पास सेकंड है, तो इसको हमने सेकंड में चेंज कर दिया। 2 × 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, प्लस 20 सेकंड्स, तो ये हमारे पास 140 सेकंड्स बन गया। और यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस को जो है वो मीटर में इसलिए चेंज किया था कि डिस्टेंस की जो SI यूनिट है वो हमारे पास मीटर है, ठीक है। और फिर देन जो है वो एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा के इसे सॉल्व किया हुए, और ये आप लोगों ने ख़ुद जो है वो करना है अपनी रफ़ कॉपीज़ में और इसको समझना है। उसके अलावा ये असाइनमेंट आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अच्छा, ये जो टेबल है ये आप लोगों ने ख़ुद जो है वो पढ़ लेना है, टेबल 2.2।